वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। हम लोग चैप्टर 12 कवर कर रहे हैं परीक्षा मंथन के। इसमें एक पार्ट मैंने डाल दिया है और आप उसको देखिएगा। ऑडियो की क्वालिटी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है ऑडियो की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखे तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 12 जो है वो इंटरनेट के बारे में है। हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट के लिए कनेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में देखा है। प्रोटोकॉल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनका यूजेज है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल्स मैंने बताया, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स किसी भी नेटवर्क को, किसी भी दो या तीन नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत का मतलब एक रूल्स की ज़रूरत होती है कि इसी रूल्स से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो वो रूल्स जो है सेट ऑफ रूल्स हैं, वो रूल्स प्रोटोकॉल्स हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं TCP। इसका फुल फॉर्म होता है TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है TCP/IP। लोकप्रिय मीन्स सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। एक TCP एक अलग प्रोटोकॉल है और IP एक अलग प्रोटोकॉल है। दो अलग प्रोटोकॉल हैं। चूँकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है अतः इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है इनको। TCP IP हैं दोनों अलग प्रोटोकॉल, लेकिन ये यूज़ एक साथ होते हैं, इसलिए इनको इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। अब ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम जो है प्रोटोकॉल कौन करता है, TCP/IP। TCP/IP इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। TCP/IP इंटरनेट का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि संचार प्रोटोकॉल है। इसी की हेल्प से आपका कम्युनिकेशन जो भी होता है वो TCP/IP पे होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीकी का प्रयोग करता है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल किसका प्रयोग करता है, पैकेट स्विचिंग का। जब किसी सूचना या डेटा को किसी कंप्यूटर सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है, जब कोई डेटा कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे छोटे यूनिट्स में विभाजित कर देता है। इन समूहों को पैकेट कहा जाता है। आपको पता है कि अगर हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि कोई भी मैसेज, इंफॉर्मेशन, डेटा कुछ भी भेज रहे हैं, तो वो सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा जिसको हम पैकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये कौन करता है, ये आपका TCP करता है। TCP प्रोटोकॉल ये करता है। ठीक है, क्या करता है, पैकेट्स में कन्वर्ट करने का काम ये TCP का हो गया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता, एड्रेस, जैसे इसका नाम भी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये IP एड्रेस की तरीके से आप इसको समझ लीजिए। ये एक एड्रेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कौन सा पैकेट किस एड्रेस पे जाना है, वहाँ पहुँचाने के लिए जो कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ तय करना है, वो पाथ जो है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है। जरूरी नहीं कि किसी एक सूचना के सभी पैकेट्स एक ही रास्ते से गंतव्य तक पहुँचें, बल्कि ये अलग अलग रास्तों से भी अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करता है। यदि एक संचार माध्यम में खराबी आती है तो डेटा पैकेट्स उपलब्ध वैकल्पिक संचार माध्यमों द्वारा गंतव्य तक पहुँचाए जाते हैं। गंतव्य स्थान पर पुनः इन पैकेट्स को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर को उपयोग के लिए दिया जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं एलोबरेट करूँ तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि दो सिस्टम, अगर ये एक सिस्टम ये है, पूरा इनका जो प्रोटोकॉल्स होता है वो लेयर्स के पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन लेयर्स पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिजिकल लेयर से लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर, कई लेयर्स होती हैं इनकी।
तो उन 7 लेयर्स होती हैं, OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, तो उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। आप ऐसे समझिए कि TCP IP प्रोटोकॉल क्या करता है, TCP जो भी आपका डेटा है उसको चंक्स यानी पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और IP बताता है कि इस पैकेट्स को इस एड्रेस पे जाना है, फला ए एड्रेस पे जाना है ये पैकेट्स। वो कई टुकड़े टुकड़े पैकेट्स होते हैं, तो अब ए एड्रेस पे जाने का कई पाथ है, कई तरीके होते हैं जाने के। तो जरूरी नहीं है कि एक पैकेट जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से दूसरा पैकेट भी जाए, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के और आपका वो पैकेट पहुंच जाता है। तो ये काम सारा किसके थ्रू होता है, ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। कौन से प्रोटोकॉल्स, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP IP, ये दोनों अलग प्रोटोकॉल हैं, दोनों को मिला के एक प्रोटोकॉल पढ़ा जाता है जिसको कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल। क्या कहा जाता है इसको, IP का जो नाम है उससे इसको किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। TCP IP हो गया, इसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये इंटरनेट पे जो भी आप ईमेल भेजते हैं वो सारे ईमेल किसको जानी है, किस तरीके से जानी है, क्या उसका एड्रेस होगा, ये सारा कुछ इस प्रोटोकॉल के थ्रू फॉलो किया जाता है और इसी प्रोटोकॉल के थ्रू ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आता है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनके सारे प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म तो आपको एकदम याद होने चाहिए, और बाकी इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लीजिएगा। SMTP में कोई मेल भेज रहा है तो वो एक सेंडर होगा, और जिसके पास जा रही है वो एक रिसीवर होगा। किस पाथ से होके जाना है वो सारा कुछ SMTP देखेगा। ठीक है, HTTP क्या देखेगा, हाइपर टेक्स्ट क्या होती है, जो भी आपकी वीडियो ऑडियो जो भी फाइल होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे हाइपर टेक्स्ट होते हैं। इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जिसमें वीडियो भी हो ऑडियो भी हो, ये सारे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब ऐसे हाइपर टेक्स्ट जिनको कहाँ जाना है उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल होगा वो पूरा क्या दिया हुआ है इसमें, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तथा वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल या डेटा भेजने का अनुरोध करता है। दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार करता है और संबंधित सूचना प्रदान करता है। HTTP वही क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है। आप सिस्टम पे बैठे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट की है सर्वर पे, सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट देखी, डेटा फाइंड किया और आपको रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये सारा कुछ HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। अब HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करें तो हाइपर टेक्स्ट यानी कि ऑडियो वीडियो से मिली हुई कोई फाइल है उसको ट्रांसफ़र करने का जो प्रोटोकॉल है वो आपका HTTP प्रोटोकॉल है। ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल क्या है कि सेंडर ने रिक्वेस्ट जनरेट की, सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट जनरेट की और सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, तो ये ट्रांसफ़र हो गया। तो ये हो गया आपका इसे कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है FTP, नाम से ही पता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर कोई भी आप सिस्टम पे इंटरनेट पे कोई फाइल भेज रहे हैं तो वो इस प्रोटोकॉल को, इस रूल को फॉलो करेगी। अब क्या दिया हुआ है, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फाइल में क्या क्या हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो ये FTP ये काम करता है। फाइल स्थानांतरण के लिए दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर से लॉगिन द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके बाद फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है। फाइल स्थानांतरण के लिए अगर आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो FTP प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल सारे फॉलो होते हैं। अगर वीडियो डाउनलोड हो गया, ऑडियो डाउनलोड हो गया, तो उसमें FTP प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है। के लिए उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर तक जाने का अधिकार होना आवश्यक है। इंटरनेट पर कुछ अज्ञात FTP साइट्स, एनोनिमियस FTP साइट्स होती हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष अकाउंट या पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा व सूचनाओं का भंडार
अधिकांशतः एनोनिमस एफटीपी साइट ही हैं। गोफर क्या है? गोफर यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। टेलीनेट क्या है? टेलीनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटर को दूर संचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। टेलनेट क्या है? टेलनेट आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से किसी भी दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कर डेटा ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। ठीक है। टेलनेट द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हों। अगर आप किसी कंप्यूटर को रिमोट पे ले रहे हैं तो वो टेलनेट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कौन बनाया था? टिम बर्नर्स-ली, आपको याद होगा ये। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बता रहा है कि इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अब वेब ब्राउज़र कौन है? क्रोम है आपका, और मोजिला है, सफारी है। किसका है सफारी? किस ओएस का? तो मैक ओएस का है। क्रोम गूगल का है, आपको पता ही है। मोजिला ओपन सोर्स है। तो ये सारे वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम www, कहीं भी आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो आप पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे, उस पर www लिखते हैं या HTTP लिखते हैं। तो ये जो है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाया तथा इंटरनेट को सूचना राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे में परिवर्तित कर दिया। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www ये आपका जितनी भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कि इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक साथ मर्ज करने का काम क्या कौन करता है? www करता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज, जितने भी वेब पेज, जो भी आप वेबसाइट पे पेज देखते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है। तो वेब पेजेस होते हैं वो। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक वेब पेज कहलाता है। यह वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कौन बनाया था? टिम बर्नर्स-ली, हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपरलिंक्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह स्थान जहां ये वेब पेज संग्रहित रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाती है। वेबसाइट क्या होती है? कई वेब पेजेस का समूह होता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर की स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है होम पेज कहलाता है। कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे, पहला पेज होम पेज कहलाएगा। किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले होम पेज ही दिखाई पड़ता है। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है, जबकि सेवा लेने वाला वेब क्लाइंट कहलाता है। मैंने बताया कि क्लाइंट और सर्वर के बारे में मैंने बता रखा है, तो वही बता रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में अंतर पूछ रहा है कि इंटरनेट और www में क्या अंतर है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा वर्ल्ड वाइड वेब की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सामान्यतः वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, पर वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर आधारित एक सेवा मात्र है। वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में कुछ मूलभूत अंतर इस प्रकार है। अब अंतर बता रहा है। इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है। इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है, और www बारे में पढ़ा ही है। तो वो अंतर है, बस वही उसी के बारे में बता रहा है कि इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क टू नेटवर्क है, जबकि www क्या है? ये एक वेब हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का एक समूह है जिनका साझा उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट के प्रयोग के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP की जरूरत पड़ती है, जबकि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है। इंटरनेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय से काम करता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ सॉफ्टवेयर पर काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है और इंटरनेट उस तक पहुंचने का एक माध्यम है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो www पर सबसे पहले तो HTML आपकी चलती है, जिसको कि हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो HTML में ही होगी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मैंने बताया जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो हो।
हाइपरलिंक क्या है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके जिनके ऊपर एक लिंक लगा हो और वो लिंक आपको कहीं और ले जा रहा हो, वो सारे हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकॉन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। हाइपरलिंक द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित विभिन्न वेब पेज को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। हाइपरलिंक को HTML सॉफ्टवेयर भाषा में तैयार किया जाता है, विभिन्न वेब पेज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? XML यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त एक लैंग्वेज है। XML लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित करने को प्रमुखता दी जाती है। HTML भाषा में जहां वेब पेज की डिजाइन पर ध्यान होता है, वहीं XML भाषा में डेटा स्टोर करने तथा डेटा स्थानांतरण पर जोर होता है। XHTML क्या है? इस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में HTML तथा XML दोनों भाषाओं को मिला के बनाया जाता है। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सन माइक्रोसिस्टम ने इसको बनाया था। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछे जावास्क्रिप्ट, तो ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। इसका अपडेट वर्जन jQuery भी आ चुका है, जो कि एक अपना लाइब्रेरी है। PHP क्या है? PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स का फुल फॉर्म होता है। प्रारंभ में इसको पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। PHP एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। डायनेमिक वेब पेज में सर्वर साइड लैंग्वेज है। इस भाषा का विकास रैस्मस लेडॉर्फ ने 1994 में किया था। PHP एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है।